ओम शांति। करण भाई की क्लास 11 AM वाली। जीने का स्टाइल जो है वो करण भाई कहते हैं हमें भगवान के हिसाब से होना चाहिए। जो बाबा हमें श्रीमत कहते हैं हमें उस पे चलना है, क्योंकि मुझ आत्मा को बाबा अब ले जाने आया है। तो हम जितनी आत्मिक स्मृति में होंगे, मतलब मैं आत्मा हूँ, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, उसका शरीर नहीं देखेंगे, तो उसकी विकार, उसकी कमियाँ कमज़ोरियाँ हमें नहीं दिखाए देंगी। ठीक है ना। देह भान में हो जाते हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, आत्मा समझते हैं तो उनके विकार नहीं नज़र आते। तो मुझे आत्मा समझ सोचना है कि मैं परम धाम से अकेली आई हूँ और अकेली ही जाना है। ठीक है ना। तो हम जो भी सोचेंगे तो हमारे मन में कोई भी गलत बात नहीं आएगी। ठीक है ना। अंतिम पड़ाव में है, मीन्स करण भाई हमें जोश दिला रहे हैं कि अब अंतिम पड़ाव आ चुका है, आखिरी समय आ चुका है। ये सोच के हमें हर वक्त चिंतन करना है कि अब कोई नए हिसाब किताब नहीं चुकाने, कोई नए गुनाह नहीं करने, कोई विक्रम नहीं करने। जितना भगवान से हमें प्रेम होगा बाबा से, उतना बाबा हमें मदद करता है। बस मन से हमें बाबा को पुकारना है और सामने वाले की सिर्फ रूह देखनी है, मतलब आत्मा है। जिस्म देख के बाबा कहते हैं थक नहीं गए हो। 25/1/1970 की मुरली पढ़ रही है। ये समझो अब वक्त मिलने वाला नहीं, मतलब ये आखिरी वक्त है। एकाग्र होके फुल कंसंट्रेशन हमको आगे अपने फाइनल एग्ज़ाम पे देनी है। मतलब अब ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम समझो शुरू हो चुका है। फ़िलहाल बाबा तैयारी करवा रहे हैं। ज्ञान अमृत पीते जाओ और सीधा जो है वो अंदर घुसाओ। मतलब जैसे सुनो, ये नहीं कि जो बाबा कह रहे हैं वो हम बाद में अमल करेंगे, नहीं, हमें अभी अमल करना है। जिस्म देखने से हमेशा आपको दुख ही मिलता है। मतलब सामने वाले के विकार, कमियां, कमज़ोरियां या प्यार, अटैचमेंट हो तो भी हमें दुख ही मिलता है ना। तो हमें रूह देख के राहत लेनी है। वायुमंडल रचना है, रचेता नहीं। मतलब हम क्या सोचते हैं कि इर्द गिर्द का हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे इर्द गिर्द के लोग चेंज हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। बट बाबा कहते हैं वायुमंडल हमारी रचना है। मतलब हम चाहें तो अपने इर्द गिर्द के वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं। हम उससे ऊंचे हैं, हम वायुमंडल बनाने वाले हैं। चैतन्य आत्मा हैं हम। रचयिता रचना के अधीन क्यों है? मतलब हम जो कमज़ोर पड़ जाते हैं ना कि एटमॉस्फेयर चेंज हो, इर्द गिर्द के लोग चेंज हों, बट यानी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमें कमज़ोर नहीं होना, अब नहीं होना। कैसा भी वायुमंडल हो, मतलब जो भी परिस्थिति कंडीशन हो, संकल्प हमें करना है किसी भी प्रकार के वायुमंडल में मैं आत्मा अधीन नहीं होने वाली। मतलब किसी भी परिस्थिति में मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। ऐसा नक्शा बन के जाओ कि अपने नक्शे में बाप को देखें। मतलब हमें दुनिया वालों को नहीं देखना, हमें बाबा को देखना है, संपूर्ण बनना है। अगर हम में हिम्मत है तो हमें बाबा से ज़रूर मदद मिलेगी। ऐसा हमें खुद में निश्चय भरना है, बार बार पक्का करें तो दिल से कश्ती भाग जाएगी। मतलब जो हम में वीकनेस है, कमज़ोरी है कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, हम इतने एंड में आए हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। जस्ट हमें पक्का दृढ़ निश्चय करना है। और मीन्स उसके लिए फिर हमें डायरेक्ट बाबा से आंसर मिलेगा। हमें किसी और शरीर धारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। दिल का निश्चय करना है, अगर मेरी हिम्मत है तो मुझे भगवान की मदद ज़रूर मिलेगी। डायरेक्ट बाबा से अब हमें लेना सीखना है और किसी से नहीं। कोई भी ढीला नहीं बनेगा पुरुषार्थ में। मतलब अब मजबूती से आगे दृढ़ निश्चय से बढ़ना है। संपूर्णता का हक लेने के लिए संपूर्ण बनना है। आहुति भी देनी है संपूर्ण। कोई भी यज्ञ संपूर्ण सफल तभी होता है जब उसमें आहुति डाली जाती है। आहुति अगर कम होगी, मतलब कोई भी यज्ञ में हम जाते हैं तो आहुति डालते हैं ना, वो जितनी होगी उतना यज्ञ सफल कहते हैं ना, होगा। तो इसी तरह ये अब हमारा यज्ञ है, इसमें हम जितनी आहुति डालेंगे उतना हमारा सक्सेस मिलेगा।
जितना हम करेंगे उतना पाएंगे। धर्मराज से कोई हिसाब रह नहीं सकता। मतलब अगर हम छुपा लें अभी अपनी कमियां कमज़ोरियां, समझ लेंगे धर्मराज यानी बाबा बाद में धर्मराज बन के हिसाब किताब लेंगे ना। अभी तो टीचर बन के प्यार से पढ़ा रहे हैं। तो ऊपर नीचे अगर कर रहे हो तो कोई हिसाब छुप नहीं सकता। बाबा से तो कुछ भी नहीं छुप सकता ना। अभी तो वो साक्षी बन के हमको देख रहे हैं। जो समर्पण करना है वो संपूर्ण देना और फिर लेना है। मतलब हम जितना देंगे उसका पद्मा पदम बाबा हमें देगा ना। सदा ध्यान रखो कुछ रह तो नहीं गया। मतलब कोई विक्रम हमने कर लिए, किसी वाणी में या मनसा में या कर्म में कमी तो नहीं रह गई। जो हम सेवा करते हैं ना, मनसा मीन्स थॉट, सबके लिए हमें अच्छा ही सोचना है। वाणी से हम किसी के लिए कुछ गलत ना करें, सबकी सेवा हो हमारी वाणी से भी हमारे कर्म से भी। संपत्ति के दिन, समाप्ति के दिन चारों ओर दिखा जाता है। अब समाप्ति है, जो रह गया सो रह गया, फिर स्वीकार नहीं होगा। मतलब ये समझो आखिरी दिन है। जितना हमें मेहनत करनी है वो अब भी करनी है, कोई कमी नहीं रखनी। समय बीत गया, खुद ढीले रह गए तो क्या होगा। बार बार सोचो, मेरापन समाप्त करो। समय के साथ अब हमें दौड़ना है, मतलब स्पीड बढ़ानी है हमको। जैसे कभी कोई ट्रेन वगैरह हमें पकड़नी होती है तो भी हम टाइम पे निकलते हैं ना। तो अब हमें स्पीड पकड़ के आगे बढ़ना है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब जो समय है वो 5000 साल बाद ही रिपीट होगा, फिर नहीं आएगा। तो करण भाई कहते हैं जंप लगाओ, 1 सेकंड में परिवर्तन करना है हमें। अपने पुराने जो भी संस्कार हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी। सब भगवान करेगा, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ बाबा को अपना साथी बनाना है, वरना बाबा साक्षी बन जाएगा। तुम बोझ उठाते रहना, ठीक है ना। अगर हम बाबा को साथी बनाएंगे तो खुद बाबा सब कुछ करेगा और हम साक्षी बन के देखें बस बाबा कैसे कर रहा है। और अगर हम बाबा को साथी नहीं बनाएंगे तो बाबा साक्षी बन के देखेगा। यानी हमें सहज हो जाएगा ना। अगर हम बाबा को साथी बनाएंगे, सब हमारा काम बाबा खुद करेगा। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए हमको। तन की हो कमज़ोरी या मन की, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबा बैठा है। तन भी तेरा बाबा, मन भी तेरा, मेरा धन भी तेरा। सब प्रॉब्लम्स तेरी बाबा, हर संबंध तेरा, सब बाबा को सौंप दो। निश्चय वालों को विजय कल्प पहले भी हुई थी और अब भी हुई पड़ी है। मतलब जितना हमारा बाबा पे समर्पण होगा, जितना हमारा निश्चय होगा, उतनी हमारी विजय होगी। इतना हमें अपने आप को पक्का बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी, कर्म पे अटेंशन देना है। बाप दादा को सेकंड सेकंड में वाणी कर्म देखना है। मतलब बाबा सब कुछ देख रहे हैं, हमें एक एक कर्म सोच के करना है। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं है, कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं। मतलब बाबा अव्यक्त हो चुके हैं ना, तो अब उन्हें किसी की आधार की ज़रूरत नहीं। उन्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। तो बाप दादा कहीं से भी देख सकता है। पुराणों से यानी पुराने जो लोग हैं उनसे न्यू में ज़्यादा उमंग उत्साह होते हैं। ऐसे दीव्र स्टूडेंट्स भी होते हैं। सो आपको क्या संकल्प करना है, मैं ही वो आत्मा हूँ जो कमाल करके दिखाऊंगी। करेगा तो बाबा ना, मुझे बस दिल से हाथ ऊपर उठाना है कि मैं करके दिखाऊंगी। करने वाला तो बाबा है ना। हमें संकल्प करना है। सिर्फ संकल्प करने से पहले मन के जो वायरस होते हैं ना, जो हम कोई भी संकल्प करने फ़ौरन सोचते हैं कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं कह तो दिया है तो कैसे होगा, वो सब छोड़ना है। सारे वायरस इसको भगाना है, दृढ़ संकल्प करना है। अधिकार से भगवान से मांगेंगे, लेंगे, मांगना नहीं है। जो मांगता है उसे बाबा नहीं देता, हमें अधिकार से लेना है। परीक्षा शुरू हुई तो फिर नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य समझो कि अभी आए हो। निश्चय का पक्का बीज डालो। निश्चय मतलब पक्का यकीन कि मैं करके ही रहूँगी। हमें डरना नहीं है, हमारा साथी भगवान है। भगवान हमारे साथ हैं। पेपर विजुअलाइज़ करो, मतलब अब अंतिम समय है, उसको विजुअलाइज़ करोगे तो अंदर तुम्हारे और पुरुषार्थ बढ़ेगा। हमें तैयारी करनी है पेपर की,
ठीक है ना। अंत समय आने वाला है, कहते हैं ना क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, तो हमें खाली हाथ तो नहीं जाता ना, कुछ तो भर के जाना है। कबूतर की भाई जी ने एग्जाम्पल दी कि बिल्ली को देखता है कबूतर तो आंखें बंद कर लेता है कि जैसे बिल्ली मुझे देखेगी नहीं, बट बिल्ली तो दबोच लेगी ना। तो हमें रेडी होना है, बाबा सब कुछ देख रहा है। बीज पावरफुल डालना है, फिर बीज की देखभाल करनी है, वो हमारा काम है। बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चों को संकल्प रोकने की शक्ति नहीं। मतलब बाबा कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ और आप लोगों से सिर्फ आपके संकल्प नहीं रोके जाते, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है। बाप सृष्टि बदलते हैं और बच्चे खुद को भी नहीं बदलने से रोक पाते, यानी खुद को भी चेंज नहीं कर पाते। तो निश्चय हमें पक्का बीज डालना है तो हमारा फल जल्दी निकलेगा। अंतिम मंजिल की ओर हमें चलना है। बाबा साथी है, हमें डरना नहीं है। बिल्ली की तरह सच्चाई से आंखें नहीं मोड़नी है। अब वक्त आ चुका है, पेपर को विजुलाइज करके तैयारी करनी है। बाप क्या सोचो तो शर्म आएगी। मतलब अगर हम बाबा से कंपेयर करें कि बाबा क्या हैं, हम उनके बच्चे कहलाने के काबिल हैं, तो मैं किसकी संतान हूँ, खुद को याद दिलाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप जैसा मुझे होना है, निश्चय का संकल्प दिल में ऐसा भरो कि दिल विचलित होना बंद कर दे। ठीक है ना। देहदारियों से क्यों घबराते हो, भगवान साथी है, परिस्थिति हमें नहीं डरा सकती। मतलब कहते हैं ना जिसका भगवान साथी है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। संकल्प हमें करना है, उसकी पालना करो, उसी शान भगवान की मदद मिलेगी। मतलब हमें संकल्प करना है कि मैं ये करके ही रहूँगी और उसकी जो है बाबा उसी वक्त मदद करेगा हमें। वो निरंतर बैठा है मदद को, केवल हमें निश्चय पे काम करना है। मेरा बाबा बैठा है, वो संभालेगा। दिल में उसे बिठा लो, विचलित ना हो दिल। एकांत में ईश्वरीय महावाक्यों से शक्ति लो। बादलों में दुनिया छुप जाए, ऐसे फील करो कि आप सूक्ष्म वतन में हो। यहीं पे सूक्ष्म वतन हो गया, सामने आपका ब्रह्मातन में बाबा है। केवल आपको बाबा दिखाई दे, बाधा छोड़, बाबा को पकड़ लो। बाबा सब छुड़ा देगा, सब आपकी कमज़ोरियाँ कमियाँ बाबा दूर कर देगा। उसी सेकंड बाबा रिस्पॉन्ड करता है। बस हमारी विधि ठीक हो, हमारा तरीका ठीक हो बाबा को बुलाने का, और स्ट्रॉन्ग दृढ़ संकल्प हो। ओम